तो उनके परिवार का भी उस बंदे को उसी तरीके से तड़पा के मारा जाए जैसे बच्चे को तड़पा के मारा गया। लेकिन अगर सरकार फांसी देती है तो यही कहेंगे कि फांसी की प्रक्रिया बहुत देर में होती है। इन्हें भी उसी तरीके से सबको दिया जाए, सबके सामने रखा जाए और जो इनके पीड़ित परिवार के लोग कहें वो करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। मैं यही कहूँगी जैसे उसको जला के मारा गया वैसे उनको भी हम राइट दिया जाए कि इनको भी जला के मारा जाए उसी दर्द के साथ। अगर गांव के लोग झोपड़ी किसकी थी? अगर वो करे अवैध कब्जा था तो अवैध कब्जा क्या आज पहली दिन पता चला? इसके पहले अवैध कब्जा नहीं था? अगर था तो ये लोग सो कहाँ रहे थे? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, किसी दलित की मृत्यु हो, किसी दलित को फूका जाए, फिर अगले साल नए दलित की क्या कहते हैं जान ली जाए, तब जाके हम ये संज्ञान मिलेंगे इस बात को। मैं शासन प्रशासन के साथ साथ मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके का लीपापोती था कि रात में यहाँ क्या छुपाने की कोशिश किया जा रहा था और एक व्यक्ति जो वाकई में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से कमजोर था और ये कह देना कि वो प्रेम प्रसंग था। मेरे तो गले से उतर नहीं रही है। मुझे लगता है मेरे समाज के भाइयों को भी गले से नहीं उतर रही होगी कि एक सामंतवादी की परिवार की महिला के साथ कोई दलित व्यक्ति प्रेम प्रसंग करे और कोई उसे बराबरी का दर्जा दे, तो मुझे तो नहीं समझ में आता। मैंने वीडियो में देख रहा था, वो मड़ई थी। वो मड़ई जैसे कि 10 साल 20 साल पुरानी मड़ई हो, 5 साल, उस मड़ई में जेसीबी चल रहा है। और जब हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कोई घटना होती है या कोई जुल्म अगर करते हैं खुदा न खास्ता कहीं से, तो यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके घरों पे बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। आज उनका बुलडोजर कहाँ है? क्यों चुप हैं? तो हम तो मांग करते हैं कि जिस तरह से हर समाज के साथ अगर न्याय करते हैं तो दलित के साथ भी अगर पाए होते तो उनको भी जिंदा जला देते, लोग बता रहे हैं। अब गांव के लोगों की मंशा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी मंशा यही कहती हूँ। मुझे वो मेरे परिवार के लोगों के साथ जो ये दयनीय और ये ओछी हरकत की गई है उस तरीके से तो उनको देना चाहिए जला के मारने के लिए। उनको भी वो तड़पा के वो तड़प का एहसास हो कि क्या दलित ही हमेशा मरेगा? क्या वो दलित ही हमेशा दर्द झेलेगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्या इनसे हम किसी तरीके से हम ज्ञान में पीछे हैं? किस तरीके से पीछे? हाँ, इनके दबाने की वजह से हम पूछे हैं। आज हमारे साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि आज पीड़ित परिवार के घर आई हैं। देवी शंकर को अब न्याय मिलकर ही रहेगा। अब जितने भी अपराधी हैं अब उनके घर पर लोग बता रहे हैं बुलडोजर भी चलेगा। कल तो चल गया बुलडोजर उनके खेत खलिहानों पर जो अवैध कब्जा किए थे, और अब आ चुकी है प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इस पर क्या कुछ कहेंगे, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मैं एडवोकेट भीमराव गौतम, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना। आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों को यह सूचना मिला जो कि बहुत ही दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश के आए दिन दलित उत्पीड़न तेज़ी से हो रहा है। उसी तरह का एक घटना हमारे यहाँ करछना क्षेत्र के अंतर्गत हमारे दलित भाई के साथ जो उसके जलाकर हत्या कर दी गई है। जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और अभी आप लोग के माध्यम से कल मैंने देखा कि जेसीबी चल रही थी और उसमें यह लिखा था कि यह अवैध ज़मीन थी। तो मैं एसडीएम महोदय या जिला प्रशासन से मांग करता हूं और यहाँ अवगत कराना चाहता हूं, अगर वो अवैध ज़मीन पे कब्जा थे इतने दिन से तो आप क्या कर रहे थे? क्या आप इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि हत्या होने के बाद उसको कब्जा खटवाएंगे? तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि यह असंतोषजनक कार्रवाई है, संतोषजनक। और जिस तरह से बच्चा जब रोता है तो उसको झुंझुना पकड़ाया जाता है, उसी तरह पीड़ित के साथ यहाँ झुंझुना जैसे भी चलाया गया है। मैंने वीडियो में देख रहा था, वो मड़ई थी। वो मड़ई जैसे कि 10 साल 20 साल पुरानी मड़ई हो, 5 साल, उस मड़ई में जेसीबी चल रहा है। और जब हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कोई घटना होती है या कोई जुल्म अगर करते हैं खुदा न खास्ता कहीं से, तो यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके घरों पे बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। आज उनका बुलडोजर कहाँ है? क्यों चुप हैं? तो हम तो मांग करते हैं कि जिस तरह से हर समाज के साथ अगर न्याय करते हैं तो दलित के साथ भी भेदभाव न करें, उसके साथ भी न्याय हो, पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाए और कृषि आवंटन भूमि उपलब्ध कराया जाए, आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाए। और मैं यह भी देख रहा हूँ पीड़ित का घर जो पक्का मकान नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी बार बार यहाँ कह रहे हैं कि हम सबको पक्का मकान दे दिए हैं। तो अगर सबको पक्का मकान दे दिए हैं तो फिर यह पीड़ित पीड़ित क्यों वंचित है? तो कहाँ आपका आवास उपलब्ध है? तो कहीं न कहीं विभाग की काफ़ी कमियां दिख रही है। और इसमें लीपापोती का काम जो कर रहे हैं
तो वह जान लें कि भीमसेना सक्रिय रूप से हो गई है पीड़ित के पक्ष में। अगर कहीं भी लिपापोती का कार्य करेंगे तो अभी हम लोग शांतिपूर्वक पीड़ित से मिलने आ रहे हैं, तो बहुत संख्या में आएंगे। हम लोग जन आंदोलन करने का काम करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी भी इस मामले को संज्ञान ले लिए हैं, कह रहे हैं कि अब हम उनके घर पर जरूर मिलने आएंगे पीड़ित परिवार से। क्या कहेंगे उस मामले पर आप? देखिए, जो भी इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं या जो भी समाज के सक्रिय लोग हैं, जो समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, पीड़ित उनकी सहानुभूति है, वो ज़रूर मिलने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, एक सवाल और करेंगे। आखिर जो भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती थी, कल 14 तारीख था, सब जगह पूरी धूमधाम से भी अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, और इस गांव में जब भी होता है एक दिन पहले वो घटना घट जाती है, अम्बेडकर जी की जयंती नहीं मना पाते हैं लोग, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारे थानाध्यक्ष महोदय हैं, प्रशासन की कहीं न कहीं लचीली रवैया ज़रूर है। क्योंकि जब आप यह कह रहे हैं कि हर वर्ष यही घटना होती है, तो फिर ये अपराधी साल भर में आ कहाँ से जाते हैं? क्योंकि उनकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। हर बीट के पुलिस होते हैं, तो बीट का पुलिस क्या करता है? क्या वो केवल नशे में रहता है या तो सोता रहता है, या तो कहीं न कहीं उसमें उन लोगों का कहीं न कहीं अंदर से या कहीं सपोर्ट होगा इस तरह घटना करने में। तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी कमियाँ हमको दिख रही है। जी। आखिर आइए हम बहन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर एक बहन है, एक माँ है, तो ये किस प्रकार से देवी शंकर को न्याय दिलाएंगी? सबसे पहले अपने मुखारबिंदु से अपना परिचय बताइए। मेरा नाम इंदु गौतम है। मैं भीमसेना राष्ट्रीय महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहेंगी देवी शंकर के परिवार को? आप आश्वासन देने आई हैं और इनसे मिलने के लिए आई हैं, किस प्रकार से कार्रवाई की मांग करेंगी? देखिए, ये जो सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि यहाँ जब भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, उसके हर साल जो है यहाँ पे कुछ न कुछ कर्मकांड इस तरीके से कर दिए जाते हैं कि लोग दहशत में आ जाते हैं। वो दहशत चालाकियों से की जा रही हैं, या सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं, या सामंतवादी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन अगर इस तरीके से घटना आ रही है, तो जैसा लोग कहते हैं कि हाँ संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र ज्योतिर्मठ जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, वो क्यों नहीं इसको पहले से ही जब जानते हैं तो ऐसी घटना को रोकने के लिए पहल कदम क्यों नहीं उठाते हैं? अगर नहीं उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ के क्षेत्र अधिकारी जो भी हैं, वो क्यों नहीं इस बात को पहले से ही लोगों को उनके संज्ञान में डाल दें कि आप लोग सतर्क रहिए इस तरीके से कार्यों को, या पहले से फोर्स का इंतजाम करें। तो दयाशंकर जी के घर का जो ये हुआ है इस तरीके से, और अन्य घरों के साथ ये घटनाएं ना घटे, बस इसलिए हम भीमसेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग यही चाहते हैं। यहाँ अपना फ़ोटो खिंचवाने या नाम फेमस करने नहीं आए हैं। हम लोग तन्मयता के साथ, तनमन से हमेशा इनके एक साथ हैं। इनके लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। इनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि शासन को घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं पुरुष बोलता है तो आंदोलन होता है, लेकिन जब एक महिला बोलती है तो उसका हुंकार होता है, और हमारे हुंकार से, बहन जी के हुंकार से पूरा देश हिलता है। तो मेरे भी हुंकार से हमारी महिलाएं मेरा साथ जरूर देंगी और न्याय उससे जरूर मिलेगा। एक सवाल और करेंगे। आखिर देवी शंकर की जब शव पोस्टमार्टम से आया तो रात को 10 बजे रात अंतिम दाह संस्कार करा दिए, क्या हिंदू धर्म में ये जायज़ है? देखिए, मैं हिंदू धर्म को मानती नहीं हूँ, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस इतना कहना जरूर चाहती हूँ कि जो पीड़ित परिवार था, क्या उनके पीड़ित परिवार से पूछा जाए। कल मैं यहाँ पे आई थी निरीक्षण करने, मैंने बिटिया से पूछा तो यहाँ के ग्राम प्रधान जो पाल है महोदय जी हैं, प्रधान जी का ये कोई राइट नहीं बनता कि उनके परिवार से बिना पूछे किस तरीके से वो ले गए, छीन के वो ले गए जबरदस्ती। कानून उस समय क्या कर रही थी, शासन या कानून व्यवस्था कैसी थी कि वो बिना उनके परमिशन, बिना इजाज़त के उनको ले गई, पोस्टमार्टम करवाई, वहीं से उनका दाह संस्कार कर दिया गया। पहला तो ये है सोचने वाली बिंदु है। और साथ में ये कैसा न्याय प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति को पता ना चले, जन आंदोलन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों रात में दाह संस्कार कराया गया? अगर ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, तो हिंदू धर्म में रात में शादियाँ नहीं होती हैं, तो रात में दाह संस्कार भी तो नहीं होता है। तो ये क्या था, किस चीज़ का लिपापोती था? मैं शासन प्रशासन के साथ साथ मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके का लिपापोती था कि रात में यहाँ क्या छुपाने की कोशिश किया जा रहा था, और एक व्यक्ति जो वाकई में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से कमजोर था, और ये कह देना कि वो प्रेम प्रसंग था, मेरे तो गले से उतर नहीं रही है। मुझे लगता है मेरे समाज के भाइयों को भी गले से नहीं उतर रही होगी कि एक सामंतवादी की परिवार की महिला के साथ कोई दलित व्यक्ति प्रेम प्रसंग करे और कोई उसे बराबरी का दर्जा दे, तो मुझे तो नहीं समझ में आता।
अभी आपने देखा ही होगा कि दैनिक जागरण के पृष्ठ पे ये प्रेम प्रसंग का मामला छापा गया है। आप उस मामले को लेकर क्या कहेंगी आप? दैनिक जागरण के जो भी संस्थापक हैं, जो भी उसके रिपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, मुकदमे होने चाहिए कि वो किसके कहने पे इन्होंने प्रेम प्रसंग का सामना उन्होंने मैटर को डाला। अगर डाला भी है तो इसका कुछ साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य में दोनों परिवार का, भाई प्रेमी एक नहीं होता है, प्रेमी जो दो उगल होंगे नहीं तभी प्रेम होगा, तो उन दोनों का नाम आना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को, वो भी घटना के बाद इस तरीके से, ये बहुत निंदनीय काम किया है इन लोगों ने। उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। क्या इस मामले को दबाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल दबाया जा रहा, इसलिए दबाया जा रहा। कल मैं जब यहाँ पे आई तो जब मैंने बात रखी कि नहीं, अभी योगी सरकार जी की, जैसा कि वो आपने अतीक अहमद का देखा और लोगों का देखा, अन्य जातियों में देखा, किसी मुसलमान या किसी भी पंडित के साथ ये घटना घटी होती, बुलडोजर चढ़ता, रात भर में पूरा घर ध्वस्त। लेकिन क्या आप ये बताइए, कल ये जो झुनझुना की तरह हम दिखाया गया, मेरे सामने बुलडोजर आई, तो झोपड़ी गिराने का क्या मैटर था? झोपड़ी किसकी थी? अगर वो करे अवैध कब्जा था, तो अवैध कब्जा क्या आज पहली दिन पता चला? इसके पहले अवैध कब्जा नहीं था? अगर था तो ये लोग सो कहाँ रहे थे? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, किसी दलित की मृत्यु हो, किसी दलित को फूका जाए, फिर अगले साल नए दलित की क्या कहते हैं, जान ली जाए, तब जाके हम ये संज्ञान मिलेंगे इस बात को। ऐसे अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, अगर कानून के दायरे में रह के किया जाएगा तो भाई हम तो कहेंगे कि जिस तरीके से एक परिवार के सर से छत्र छाया उठी है उसके पिता की, क्योंकि माँ पहले से ही मर चुकी थी, उसकी एक पिता ही था इन अनाथ बच्चों का, तो उनके परिवार का भी उस बंदे को उसी तरीके से तड़पा के मारा जाए जैसे इस बच्चे को तड़पा के मारा गया। लेकिन अगर सरकार फांसी देती है तो यही कहेंगे कि फांसी की प्रक्रिया बहुत देर में होती है, इन्हें भी उसी तरीके से सबको दिया जाए, सबके सामने रखा जाए, और जो इनके पीड़ित परिवार के लोग कहें वो करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, मैं यही कहूँगी जैसे उसको जला के मारा गया वैसे उनको भी हम राइट दिया जाए कि इनको भी जला के मारा जाए उसी दर्द के साथ। अगर गांव के लोग अगर पाए होते तो उनको भी जिंदा जला देते, लोग बता रहे हैं। अब गांव के लोगों की मंशा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी मंशा यही कहती हूँ, मुझे वो मेरे परिवार के लोगों के साथ जो ये दयनीय और ये ओछी हरकत की गई है, उस तरीके से तो उनको देना चाहिए जला के मारने के लिए। उनको भी वो तड़पा के, वो तड़प का एहसास हो कि क्या दलित ही हमेशा मरेगा, क्या वो दलित ही हमेशा दर्द झेलेगा? क्यों ऐसा क्यों? क्या इनसे हम किसी तरीके से हम ज्ञान में पीछे हैं? किस तरीके से पीछे? हाँ, इनके दबाने की वजह से हम पीछे हैं। देखिए, आज बहन ने बहुत अच्छी बात बोली है, और आप लोग बताइएगा कि देवी शंकर के परिवार को कौन सी जो है न्याय मिलना चाहिए, किस प्रकार से, और अपराधियों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। आज अपराधी धमकी भी दे रहे हैं गांव वालों को, कह रहे हैं कि अगर हम बाहर निकल के आएंगे तो चुन चुन के जो है हम सबसे बदला लेंगे। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।